अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पैसे वॉइस को डिस्कस कर रहे हैं। इनको हम उर्दू में फ़ेल मजहूल कहते हैं कि फ़ेल मजहूल में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। यानी एक्टिव वॉइस का अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस आ जाता है तो उसको हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इसी तरह अगर कोई उर्दू का सेंटेंस आ जाता है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव का है या पैसिव का है, या हम इसको कैसे उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने प्रोनाउन के इस टेबल को याद कर लेना है, जिनको उर्दू में हम इसमें ज़मीर कहते हैं। इनकी सब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपने इन सबको याद कर लेना है, इनके केसेस भी याद कर लेने हैं। तो उसके बाद हमने देखना है कि टोटल एक्टिव वॉइस के जो टेंस होते हैं वो होते हैं 12। तो 12 में से जब हम पैसे बनाते हैं तो वो बनते हैं सिर्फ 8। यानी वो कौन से 4 हैं जिनको हम पैसे में नहीं बनाते। तो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जितने हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, इन तीनों को हम पैसे में नहीं बनाते। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस को भी हम पैसे में नहीं बनाते। इस तरह 4 टेंस जो हैं वो पैसे में नहीं बनते, 8 टेंस पैसे में बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। अब पहले देखें तो ये है हमारे पास ही ड्रिंक्स वाटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, तो याद रखिएगा कि इनके लिए जब हम पैसे में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम इस्तेमाल होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब एक्टिव वॉइस में होता है उस वक्त हेल्पिंग वर्ब डू डज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब पैसे में आता है तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम ही ड्रिंक्स वाटर, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, इसके जो एक्टिव वॉइस है उसका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, इस वाटर को यहाँ पे लिखते हैं वाटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना है इज़ आर एम। तो वाटर एक सिंगुलर है, इसी वजह से हम लगाएंगे इज़, वाटर इज़। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, चाहे एक्टिव वॉइस में फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आईएनजी वाली हो, कोई भी फॉर्म इस्तेमाल की गई हो। जब हम उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, और वर्ब की जगह तब्दील नहीं होती, वर्ब अपनी जगह पे रहता है। तो वर्ब वहीं पे आएगा जहाँ पे था और उसकी तीसरी फॉर्म आएगी। ड्रिंक को हम ड्रंक में तब्दील करेंगे, वाटर इज़ ड्रंक। और हमेशा याद रखिएगा जब हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं उस वक्त वर्ब के बाद आपने प्रीपोजिशन एक इस्तेमाल करना होता है बाय। तो ड्रंक के बाद हम लगाएंगे बाय, वाटर इज़ ड्रंक बाय। उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट था उसको आपने ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है, लेकिन उसका केस भी ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे इधर ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बनता है, तो आप लगाएंगे इधर हिम और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए एक्टिव वॉइस इस तरह था, ही ड्रिंक्स वाटर, जब हमने इसको पैसे में बनाया वाटर इज़ ड्रंक बाय हिम। इसी तरह हम पास्ट इंडेफिनेट की एक एग्जांपल को देखते हैं। उसी सेंटेंस को मैंने पास्ट में लिखा है, पास्ट इंडेफिनेट में लिखा है कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखें वही रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। अब यहाँ पे वाटर आएगा, और हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनेट के जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं उस वक्त हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उस वक्त हेल्पिंग वर्ब वाज वर इस्तेमाल होता है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस दोनों को जब हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं उस वक्त वाज वर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो अब देखें ये ही ड्रैंक वाटर, यहाँ पे ड्रैंक सेकंड फॉर्म है, साफ ज़रा ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, तो हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे वाटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वाला वाटर वाज, और इस ड्रैंक को तीसरी फॉर्म देंगे ड्रंक। और पैसिव वॉइस के रूल्स के मुताबिक इसके वर्ब के बाद हमने बाय लगाना होता है, यानी वाटर वाज ड्रंक बाय। उसके बाद इसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में हिम। अब देखें ही ड्रैंक वाटर, वाटर वाज ड्रंक बाय हिम। इसी तरह हम फ्यूचर के इंडेफिनेट को देखते हैं कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वही रूल है, इसको सब्जेक्ट की जगह वाटर। और याद रखिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनेट के जब एक्टिव वॉइस हम बनाते हैं उस वक्त विल या शैल इस्तेमाल करते हैं। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उस वक्त विल या शैल के बाद हम बी भी लगाते हैं, यानी विल बी और शैल भी बनेगा। तो हम इधर लगाएंगे वाटर विल बी, और बी के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हमेशा एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म हो, पैसिव वॉइस बनाते वक्त तीसरी फॉर्म लगानी है, वाटर विल बी ड्रंक। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और इस ही को हिम में तब्दील कर देंगे, ही विल ड्रिंक वाटर, वाटर विल बी ड्रंक बाय हिम। उसके बाद एक और एग्जांपल है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। तो ये एक इसका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव केस में लाएंगे। इधर देख सकते हैं आप, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस आई बनता है।
तो हम लिखेंगे इधर आई। उसके बाद क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, लव के साथ हमने एस लगाया है, लफ्ज़ बन गया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम जब चेंज करते हैं तो उस वक्त इज़ आर एम बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो आई के बाद हम लगाएंगे एम, आई एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है लव, को हम लव्ड में तब्दील करेंगे, आई एम लव्ड। उसके बाद इस वर्ब के बाद हमने प्रीपोजिशन बाय लगाना होता है, आई एम लव्ड बाय। उसके बाद माई मदर हमारा सब्जेक्ट था तो उसको हम ऑब्जेक्ट में लाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसका एक्टिव इस तरह था, माई मदर लव्स मी। जब हमने इसको पैसे में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे आया है आई एम लव्ड बाई माई मदर। उसके बाद अब देखें ये तो थे इंडेफिनेट। इंडेफिनेट के बाद हम देखते हैं कि इनके कंटिन्यूस कैसे बनते हैं, यानी प्रेजेंट का कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस और फ्यूचर का तो कंटिन्यूस वैसे बनता नहीं। तो हम पहले इन दो को देख लेते हैं कैसे। कंटिन्यूस के ये सेंटेंस हमारे पास मौजूद है, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस का भी सेंटेंस मौजूद है। इनको हम एक्टिव से पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप देखें। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, इनके जब पैसे हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम ही इस्तेमाल होते हैं। तो अब वाटर के बाद हम इज़ लगाएंगे दोबारा। दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा कि एक्टिव वॉइस जब आईएनजी वाले वर्ब में होता है, यानी एक्टिव वॉइस में जो वर्ब इस्तेमाल किया गया हो, अगर वो आईएनजी वाला है तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त वर्ब से पहले आपने बीइंग का इजाफा कर देना है। तो अब यहाँ पे देखें कि ड्रिंकिंग आया हुआ है तो ड्रिंकिंग से पहले हम लगाएंगे बीइंग, वाटर इज़ बीइंग। उसके बाद आपने मुताल्लिका वर्ब लगा देना है जो कि ड्रिंकिंग था। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब की जो भी फॉर्म मौजूद है एक्टिव में, जब हम पैसे में बनाते हैं उस वक्त तीसरी फॉर्म आती है। तो बीइंग ड्रंक हम लगाएंगे और पहले वाले रूल के मुताबिक वर्ब के बाद हम बाई लगाएंगे और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। तो वाटर इज़ बीइंग ड्रंक बाई हिम। इसी तरह हम पास्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं, सिंपल सा है, बिल्कुल सेम वैसे है, कोई भी तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ इसी हेल्पिंग वर्ब की है। इधर इज़ था तो इधर वाज है, वही आएगा। तो हम इसको लगाएंगे वाटर वाज बीइंग ड्रंक बाई हिम। तो आप देख सकते हैं कोई भी तब्दीली नहीं है, सिंपल सा है, आसान है। उसके बाद हम देखते हैं आगे परफेक्ट को, कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को हम एक्टिव से कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे। तो देखें ये 3 एग्जांपल मेरे पास मौजूद हैं, परफेक्ट टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट की है, पास्ट परफेक्ट की है और फ्यूचर परफेक्ट की है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही रूल है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह वाटर। उसके बाद जब परफेक्ट टेंस आता है तो साफ ज़ाहिर है उसमें थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद होती है। जब एक्टिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद हो तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपने उससे पहले बीन का इजाफा कर देना है, बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी, सिर्फ बीन का इजाफा करना है। तो वाटर हैज़ बीन, और इस ड्रंक को, ये पहले से मौजूद है तीसरी फॉर्म में, तो हम तीसरी फॉर्म में लिखेंगे वाटर हैज़ बीन ड्रंक, और वर्ब के बाद हम बाई लगाते हैं और इस ही को ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे, एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे, वाटर हैज़ बीन ड्रंक बाई हिम। इसी तरह आप देखें पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में भी कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ इस वर्ब से पहले आप बीन का इजाफा कर देंगे, क्योंकि ये पहले से तीसरी फॉर्म में है। पहले से तीसरी फॉर्म में वर्ब जब भी होता है पैसे में कन्वर्ट करते वक्त हम बीन का इजाफा कर देते हैं। तो ये आएगा वाटर हैड बीन ड्रंक बाई हिम। तो उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट को कैसे बनाएंगे, वही रूल है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म पहले से मौजूद हो तो उससे पहले आप बीन का इजाफा करेंगे। आप देखें इसको, वाटर विल हैव बीन ड्रंक बाई हिम। तो सिंपल सा है, आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने चेक किया है, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट को चेक किया है, फ्यूचर इंडेफिनिट को चेक किया है, इसी तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेक किया है, पास्ट कंटिन्यूअस को चेक किया है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस वैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता, एक्टिव तो उसका बनता है लेकिन पैसिव उसका नहीं होता। उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट को चेक किया है, इधर एग्जांपल मौजूद है। उसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट को चेक किया है, इसी तरह हमने फ्यूचर परफेक्ट को चेक किया है। उसके बाद
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, इनके हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते। एक्टिव वॉइस इनके बनते हैं लेकिन पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो इस तरह हम 8 टेंस के रूल्स पढ़ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव में हम कैसे